अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं बना रहा था, व्लॉग नहीं बना रहा था, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने ब्रेक ले ली थी व्लॉगिंग से और ये मुश्किल काम तो होता ही होता है। अब रमज़ानुल मुबारक आ चुका है, आप सबको रमज़ान की आमद की मुबारक हो। और आज से हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट वेज़ में जो है ना कैसे एआई में टेक्नोलॉजी की मदद से आगे कैसे जा सकते हैं। तो हमारी इस सीरीज़ का पहला जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, इसकी पहली सीरीज़ है यूएसए का वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसकी एपिसोड नंबर 1 है कि हाउ टू अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा फॉर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम एनीवेयर यू इन द वर्ल्ड। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप अपने अपनी कंट्री से, एम्बेसी साइड से कैसे आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यूएसए का जो है ना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस सीरीज़ की 2 वीडियोज़ होंगी। वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाना है। वो इसलिए बनाना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाए और आप साथ साथ जो है ना वो सीखते जाएं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आप इजीली जो है ना वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आज आपसे आप मेरे से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा किन किन साइट से आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और एंड में आपको मैं बोनस भी दूंगा कि चैट जीपीटी की मदद से आप किसी भी कंट्री का आसानी से जो है ना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कंट्री का जो आगे हम ये भी सीखेंगे किसी भी कंट्री का वर्क परमिट हम कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले आपने कौन सी मैंने साइट ओपन करके रखी हुई है, आपने कौन सी साइट ओपन करनी है ये ध्यान से देख लीजिए। evisa.us.com। evisa.us.com पे आप अपना जो है ना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके स्टेप्स वगैरह देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले स्टेप्स पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो थोड़ी सी ध्यान से पढ़ लेनी है। मैं आपको इसका जो है ना वो शॉर्ट समरी भी बता देता हूँ कि कैसी है। इधर लिखा हुआ है वेलकम, यू आर एंटाइटल्ड टू अ यूनाइटेड स्टेट्स नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एक्सक्लूसिवली फॉर टूरिज्म, विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट, बिजनेस, मैक्सिमम 6 मंथ स्टे जो टूरिस्ट वीज़ा है जिस पे आप जा रहे हैं, ट्रांजिट और क्रू मेंबर। तो इसमें आप स्टडी और एक्सचेंज प्रोग्राम। हम कौन सा वीज़ा हमने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करना है विजिट वीज़ा। और दूसरे नंबर पर शर्त है जो रिन्यूअल विद इंटरव्यू वीवियर, यानी इसमें वो होता है कि जिसका पहले वीज़ा अप्लाई हुआ होता है वो जस्ट दोबारा एप्लीकेशन दे, उसको इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं होगी और वो फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। आइए इसके जो है ना स्टेप्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स चेक कर लेते हैं कितने हैं। एक, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रिप डिटेल्स, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, रिव्यू एंड सर्टिफिकेशन। इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 फिल करनी है और आपने कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो है ना वो परेशानी होगी। बाद में आप कमेंट्स करके पूछेंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो इसमें पुट कर लेते हैं और अपना इधर जो है ना एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना। फर्स्ट नेम काजी मोहम्मद आदिल, अपना नेम देना है। उसके बाद फैमिली नेम, प्लीज़ ऐड इन योर लास्ट फैमिली नेम डिस्प्लेड ऑन योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके नाम पे एंड पे आपका फादर का नाम आता है या आपके हस्बैंड का नाम आता है आपने वो देना है यहाँ पे। उसके बाद हमने ईच एंड एवरी डिटेल ध्यान से पढ़ लेनी है। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज अदर नेम्स, दैट इज़ मेरन, रिलीजियस, प्रोफेशनल, एटलस, एलियस एटसेट्रा, यानी कि कोई दूसरे नाम वगैरह आपके हैं तो वो उसमें पुट कर दीजिए। इसमें नो कर देते हैं हम। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, कोई कोड है आपके नाम का? नहीं। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई भी है या नहीं? ठीक है, आप इसमें सिंगल लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई नहीं हुई भी तो शादी हुई मैरिड लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। एग्जैक्ट डेट, आपने कोई चीज़ फेक डिटेल्स नहीं डालनी, नहीं तो आपका उसी टाइम पे वीज़ा कैंसिल हो जाएगा।
आपने सिटी ऑफ बर्थ डालना है इधर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने पेशेंस रखना और वीडियो देखनी है ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप की समझ आ जाए। कंट्री ऑफ बर्थ आपने पाकिस्तान कर देना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। इधर हमारी कोई चीज़ रह गई है तो हम इसमें ये जेंडर रह गया, जेंडर फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। इधर आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल्स जो है ना वो डालनी है। आपका पासपोर्ट कौन सा है, रेगुलर है, ज़ाहिर गल है हम जो है ना आप बंदे हैं तो जो है ना हमारा रेगुलर पासपोर्ट होगा। उसके बाद पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर आपने देना है, कोई सा भी नंबर आपने दे देना है। मैं रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नंबर नहीं डाल रहा। उसके बाद सिटी आपने डाल देना है क्योंकि सिटी की आपने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल देनी है जो आपकी जो है। पासपोर्ट इशुएंस डेट आपने डाल देनी है। मैं रैंडम फिर बोल रहा हूँ, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आपने ओरिजिनल अपनी डेट जो डाल लेनी है। पासपोर्ट एक्सपिरेशन डेट, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है आपका, ठीक है। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन। अगर आपका कोई पासपोर्ट गुम हो गया या चोरी हो गया, आपने येस करना है तो उसकी भी डिटेल्स आपने देनी है। मेरा कोई नहीं हुआ, मैं आपको इधर नो कर देता हूँ। कोई एडिशनल नेशनलिटीज़ हैं आपके पास तो उधर आपने ये कर देना, डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर दैन द वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनलिटी। यानी कि आपके पाकिस्तान के अलावा, जैसे मेरा कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपने येस कर देना है। आपकी नेशनलिटी है, आप येस कर देना। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर दैन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन। यानी कि आप सच एज जैसे कि इंग्लैंड में रहते हैं और पाकिस्तान का आपका पासपोर्ट है तो उधर आप परमानेंट रह रहे हैं तो आपने येस करना और उसकी डिटेल्स भी आपने ऐड करनी है। मेरी दोनों नहीं है तो मैंने इधर नो करना। इधर हमने नेक्स्ट स्टेप पे कर देना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने डालना है इधर, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस आ जाता है। आपका स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है ये मेरा शो हो रहा है, कौन सा मेरा स्ट्रीट एड्रेस है। मैं एक रैंडम और फेक डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रैंडम और फेक डाल दिया। कंट्री पाकिस्तान ही हम रखेंगे, ठीक है। उसके साथ ये पोस्टल कोड भी आ चुका है। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर होम एड्रेस। यानी कि जो वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे एम्बेसी वाले वो इसी एड्रेस पे सेंड करेंगे या आप कहीं और जॉब करते हैं। जैसे कि मैं सियालकोट में जॉब करता हूँ और मेरा मेलिंग एड्रेस सियालकोट होगा तो मेरा ओरिजिनल एड्रेस नहीं होगा, तो ऐसे ही आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस दे देना। इधर अपना आपने फ़ोन नंबर डालना है। मैं इधर फेक फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। सेकेंडरी फ़ोन नंबर। अच्छा, इसके ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने स्टार देखना है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एट लीस्ट वन फ़ोन नंबर। यानी कि आपने एक ना एक जो है ना वो डिटेल लाजमी देनी है इसके ऊपर, ठीक है। मेरा एक डिजिट कम था क्योंकि मैंने रैंडम नंबर दिया था, बाकी सेकेंडरी फ़ोन नंबर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वर्क फ़ोन नंबर है। अगर आपका कोई अगर आप जॉब करते हैं तो आप वहाँ का भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने पर्सनल फ़ोन नंबर ही दीजिए। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। आपने कोई नंबर चेंज किया पिछले 5 सालों में। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेसेस इन द लास्ट 5 ईयर। कोई दूसरा ईमेल एड्रेस जो आपने यूज़ किया है तो आपने वो ईमेल भी लाजमी देना है। आपने यूएसए की एम्बेसी से कोई चीज़ भी छुपानी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ भी हिडन रखेंगे तो आप जो है ना वो उसमें आपकी एप्लीकेशन के चांसेस रिजेक्ट में और रिजेक्शन में आ सकती है और आपके अप्रूवल के चांसेस जो मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए आपने जो है ना एक्यूरेट जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी है। सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म,
ठीक है, इसमें आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, नो कर देंगे अभी हम इधर। ट्रिप डिटेल्स, सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। अब कौन सा वीज़ा, यूएसए का, जाहिर सी बात है हम कर रहे हैं। इधर हम पाकिस्तान कर देंगे कि हम इस्लामाबाद से कर रहे हैं कि कराची से कर रहे हैं वीज़ा, तो इस्लामाबाद से हम वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप कराची से हैं तो कराची से करें। सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, कि जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न फॉर द ट्रिप, ट्रिप की आपने रीज़न लिखनी है और ये मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, आपने ज़रूर देनी है। रीज़न फॉर द ट्रिप क्या है, मैं एक रैंडम रीज़न लिखता हूँ, सच एज आई एम जस्ट विजिटिंग यूएस। आपने शॉर्ट में लिखनी है डिटेल। टूरिज़म, आपने टूरिज़म लिखनी है। पर्पज़ ऑफ ट्रिप टू द यूएस नंबर 1, ये आपने लाजमी लिखना है। पर्पज़ ऑफ द यूएस क्या है आपका, किस वीज़े पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि पर्पज़ आपका कौन सा है, टेम्परेरी बिजनेस प्लेयर विजिटर। आपने जो है ना टेम्परेरी बिजनेस प्लेयर के लिए जाना है, ज़ाहिर बात है विजिटर वीज़े के लिए जाना है आपने, तो आपने सबसे पहले बी वाला सेलेक्ट कर देना। कोई आपने और कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी क्योंकि आप ट्रांजिट भी नहीं कर रहे, ठीक है। आप एक्सचेंज विजिटर भी नहीं है, यानी कि जैसे रिफ्यूजीज़ होते हैं अब वो भी नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, स्पेसिफाई जो है ना आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है। बिज़नेस एंड टूरिज़म के लिए अप्लाई करना है, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए करना है, या टूरिज़म मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करना है। बिज़नेस एंड टूरिज़म का आपने करना है क्योंकि आप टूरिज़म के लिए कर रहे हैं। टेम्परेरी विजिटर B1 B2 के ऊपर। ऐड ट्रिप पर्पज़, आप पर्पज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि नहीं, इधर आपने इंफॉर्मेशन देनी है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, नॉट श्योर भी आप कर सकते हैं कि मेरे श्योर नहीं है कि मैं किधर किधर जाऊं, ठीक है, जाके प्लान बन सकता है, आप ये भी बोल सकते हैं। और द अदर पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, कोई और जा रहा है आपके साथ, आप नो कर देते हैं इसमें। हैव यू एवर बीन इन द यूएस, आप पहले कभी यूएस में रह चुके हैं, नो कर देते हैं। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, नो। हैव यू बीन रिफ्यूज़ अ यूएस वीज़ा, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपका हुआ है तो येस पे ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने वीज़ा रिफ्यूज़ होते वक्त जो है ना आपने नो कर दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी और मिस प्रोनाउंस हो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। एज एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पटिशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी किसी ने आपको स्पॉन्सर करने की कोशिश की है, किसी ने आपको अपने बिहाफ पे बुलाने की कोशिश की है, नो, ठीक है। रीज़न पेइंग फॉर ट्रिप, पर्सन पेइंग फॉर ट्रिप, कि मैं इस ट्रिप को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, बेसिकली आप सेल्फ पे कर रहे हैं। अदर पर्सन है तो आप अपने पेरेंट्स का कर सकते हैं। आपका अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, बहुत अमीर बंदा है तो वो भेज रहा है, ठीक है, उसका कर देते हैं। फ़िलहाल तो मैं अपने ही कर रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, एक्सपेंसेस खुद जो है ना वो बियर कर रहा हूँ मैं अपने। सेल्फ पे अप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे अब हम चले जाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, फादर नेम लिखना है आपने। फादर का जो फैमिली नेम है वो लिखना है आपने, ठीक है। आप इसको डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इसमें नहीं देना चाह रहे। डू यू नो योर फादर डेट ऑफ बर्थ, क्या आप अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। आप अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। नो कर देते हैं हम। इज़ योर फादर इन द यूएस, नो। व्हाट इज़ योर मदर नेम,
अपना मदर नेम लिखना है आपने। ठीक है, मैं इधर रैंडम लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मदर्स फैमिली नेम डज नॉट अप्लाई आप कर देते हैं। डू यू नो योर मदर्स डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी वालदा की डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? नो। इज़ योर मदर इन द यूएस? नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर कोई रिश्तेदार हैं आपके यूएस में तो आप यस कर सकते हैं। वैसे मेरा आपको मशवरा है कि आप शो करवाएं कि वहाँ आपका कोई भी नहीं रहता, तो आप जो है ना अप्लाई करें। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? कोई और रिश्तेदार हैं वालदैन के अलावा? ठीक है, तो इधर भी आप नो करें। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब? आपका कोई स्पेसिफिक क्लैन और ट्राइब है, यानी कि आप कबीले से, जैसे नॉर्दर्न एरिया के में है तो आप उधर से जो है ना बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कर दें, अगर आप नहीं करते तो नो कर दें। लैंग्वेजेस यू स्पीक, आपने उर्दू करना है। ठीक है, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं उन्हें। इंग्लिश, उसके बाद पंजाबी, अगर पंजाबी देखते हैं, हाँ शो हो रही है। ये आपकी 3 बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको पश्तो आती है तो आप पश्तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये 3 लैंग्वेजेस ही करेंगे। सॉरी, पंजाबी डीसेलेक्ट होगी, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। अदर लैंग्वेजेस यू स्पीक नॉट लिस्टेड अबव, कोई और लैंग्वेज रह गई है जो आप बोलते हैं। ठीक है, लास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किया है या नहीं किया? आप ये भी इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर सकते हैं। अगर यस तो अपनी जो है सर्टिफिकेशंस दें साथ उनको कि जी हाँ मैंने सोशल वर्क किया है, गवर्नमेंट की तरफ से किया है, या जैसे अखुवत है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और शौकत खानम है, और काफ़ी सारी हैं, पाकिस्तान में रेड क्रीसेंट है। ठीक है, इधर नो कर देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की आपने डिटेल्स देनी है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन देनी है, और वो डिस्क्रिप्शन देनी है आपने जो आपको जो लेटर मिल जाए, जो कंपनी की तरफ से आपको एनओसी मिल जाए, वो जॉब डेजिग्नेशन मिल जाए, आपने वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगर आप फार्मर हैं तो किसान का आप पुट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इधर। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, हम इसमें कर देते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में आप जो है ना वो डिटेल्स देंगे। जो आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, जो आप अपना जो है ना प्रोफेशन करेंगे, उसके जो है ना वो आपने डिटेल्स लाजमी देनी है। ठीक है, इसमें हम अदर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, अपन जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ से आप पढ़े हैं, आप स्कूल का नेम देते हैं। मैं कह देता हूँ जी, रैंडम लिख देता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़। नेक्स्ट, स्ट्रीट एड्रेस, आपने स्ट्रीट एड्रेस उस स्कूल का देना और बिल्कुल एक्यूरेट देना। मैं कर देता हूँ जी, मंडी मेन रोड। सिटी आपने देना है, कौन सा सिटी है? मंडी बहाउद्दीन आप लिखते हैं, मेरा मंडी बहाउद्दीन है, लेकिन ये मैं रैंडम दे रहा हूँ, मेरी एक्यूरेट नहीं है। आपने एक्यूरेट डिटेल्स देनी है। कौन सा प्रोविंस है आपका? पंजाब। आपका फ़ोन नंबर दोबारा आपने लिखना है। मैं रैंडम फ़ोन नंबर दे रहा हूँ इसमें। और नीचे आ जाते हैं कंट्री, रिलीजन और स्टार्ट डेट, आपने कब स्टार्ट किया था स्कूल। आप रैंडम डेट लिख देते हैं इसमें, जनवरी। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आपने वही प्रोफेशन चूज़ करना है जो आपका प्रोफेशन होगा। आपने कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ नहीं करना जो आपका प्रोफेशन नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2014। ठीक है, 2014। मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, आपकी इनकम क्या है? डज़ नॉट अप्लाई। अगर आप बताते हैं
तो बता दें मंथली इनकम। अगर आप स्कूल की जॉब कर रहे हैं, ये स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं है, ये स्कूल में जॉब करने के लिए। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़। आप टीचर हैं, ब्रीफली यानी शॉर्टली, आपने लंबा एक लेक्चर नहीं लिख के देना। टीचर, उसके बाद हम लिख देते हैं, टीचर के बाद हम लिख देते हैं जो है ना करियर बिल्डिंग। एंड आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख दीजिएगा जो आपका रियल प्रोफेशन है। आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने कभी कोई जो है ना वो ब्लंडर नहीं मारना। प्लीज़ एक्सप्लेन योर जॉब टाइटल। टीचर, ठीक है, मैं टीचर हूँ। मैं एक जो है ना वो अपथेटिकल फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्म और ये एप्लीकेशन ओरिजिनल है, जिसमें आपने ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं मारना। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, आप पहले एम्प्लॉयड थे या नहीं? यस, ठीक है। आपकी प्रीवियस जॉब है कि नहीं, इस टीचर से पहले आप क्या करते थे, आपने वो बताना है। या एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से पहले आप क्या करते थे, आपने वो बताना है। बिजनेसमैन है, बिजनेस से पहले आप क्या करते थे, आपने वो बताना है। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस at a secondary level or above? Have you attended any educational institutions at a secondary level or above? यानी कि आपने जो है ना वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया है एज अ टीचर, ठीक है, जो सेकेंडरी लेवल पे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं। आपने इधर नो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने चले जाना है, इसको हम नो कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, और ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को फिल करते वक्त आपने पिक्चर बना लेनी है मोबाइल से। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जो है ना आपको वो सवाल भूल जाते हैं और आप दोबारा जो है ना वो एक दूसरे का मुंह तक रहे होते हैं, इंटरव्यूअर का और अपना शर्मिंदा हो रहे होते हैं, और आपको कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। और ये चीज़ें आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है दोबारा रेपिटेटिवली। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री? नो कर देते हैं हम। हैव यू ट्रैवल आउटसाइड योर कंट्री? नो कर देते हैं, ठीक है, पहली नो हुआ है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, न्यूक्लियर? नो, इधर भी नो हुआ है। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ नंबर ऑफ, बीन इन्वॉल्व विद द पैरामिलिट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, रिबेल ग्रुप, गोरिल्ला ग्रुप और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि आप पैरामिलिट्री ग्रुप में जो है ना सर्व कर चुके हैं, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है पाकिस्तान में, जैसे इस तरह की, इधर आप नो कर देते हैं। डू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस? आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, और बीमारियों के आगे टाइप्स लिखी हुई हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ पब्लिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड कैनक्राइड, गोनोरिया, ग्रेनुलोमा, और ये साइंटिफिक नेम है, मेडिकल नेम है, इन्फेक्शियस लेप्रोसी, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनिलम। यानी इनमें से कोई भी अगर आपके पास आपके अल्लाह ना करे आपके पास कोई डिज़ीज़ है, आपको लगी हुई है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपने यस करना है, कोई भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। Development of physical disorder that poses or likely to pose a threat to safety or welfare of yourself or others? कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, नो कर देते हैं। आर यू हैव बीन अ ड्रग अब्यूज़र? नो, यानी नशा नुशा तो नहीं करते थे आप पहले। हैव यू बीन अरेस्टेड? पुलिस रिपोर्ट देनी है आपने, अपनी लाजमी तैयार करवानी है अपने पुलिस स्टेशन से, नो कर देते हैं कि आप किसी क्राइम में तो नहीं जो है ना आपके ऊपर पर्चे पुर्चे तो नहीं हुए हुए। हैव यू एवर वायलेटेड और इंगेज्ड इन कंस्पिरेसी टू वायलेट एनी लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल सब्सटेंसेस? किसी आप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं रहे, जैसे तालिबान है? मुझे उम्मीद है आप में से कोई भी नहीं होगा, आपने नो ही करना है। आर यू कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉफुल? इसको नो ही कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन और डू यू सीक टू इंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग क्या भाई, हम जरदारी हैं, नवाशिफ नहीं है, हम नहीं करते थे, ठीक है। ये काफ़ी लंबे सवाल हैं। हैव यू एवर कमिटेड और कंस्पायर टू कमिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? यानी आप एजेंट तो नहीं थे, यूएसए में जो है ना वो आप या यूरोप या यूनान भेजते थे लोगों को? नहीं। हैव यू एवर नॉलेज knowingly aided, abetted,
assisted or collided with an individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking in the United States. फिर वही सवाल नो कर देने, आर यू द स्पाउस सन और डॉटर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ कमिटेड और कंस्पायर्ड टू कमिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी आपके अब्बा जी जो है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट तो नहीं थे। ठीक है। डू यू सीक टू इंगेज इन एस्पिनेज, सैबोटाज, एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशंस, किसी किस्म की वायलेशन नो कर देना। डू यू सीक टू इंगेज इन टेररिस्ट, नो कर देना। हैव यू एवर और डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट और अदर सपोर्ट, कोई सपोर्ट तो नहीं किया आपने टेररिस्ट को, इसका भी नो कर देना। है तो सारे फजूल सवाल, लेकिन इसको जवाब आपने ध्यान से देना है। किसी पे यस कर दिया तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। हैव यू एवर ऑर्डर्ड इनसाइडेड कमिटेड असिस्टेड अदरवाइज पार्टिसिपेटेड इन जीनोसाइड, यानी कि आप किसी भी जो है ना हमले में मुलवस रहे हैं कि नहीं, मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। सारी नो उन्होंने खुद की हुई है कि लोग नहीं होते, ना बताना चाहते हैं। अगर कोई हुई भी, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व भी हो, वो नहीं बताएगा, इसमें किसी को भी नहीं बताएगा। हैव यू कमिटेड ऑर्डर्ड इनसाइडेड, ये हो गया सवाल। हैव यू एवर इंगेज इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, आपने बच्चों की फौज तो नहीं बनाई, नो। हैव यू while serving as government official being responsible for directly carried out at any time, यानी आप टर्मिनेट तो नहीं हुए कभी, नो कर देना जवाब में। हैव यू एवर बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्स फोर्सिंग अ वुमन अबॉर्शन, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी वुमन को फोर्स तो नहीं किया कि वो अबॉर्शन कराए, नो। Have you ever been directly involved in the corrective transplantation of human body organs, तो नहीं आपने ट्रांसप्लांट का है, नो। Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entity, United States or any other immigration benefit by fraud, आपने फ्रॉड से किसी को वीज़ा तो नहीं लेके दिया, नो। Have you ever withheld custody of a US citizen child outside the United States फ्राम अ पर्सन ग्रांटेड लीगल कस्टडी बाय अ US कोर्ट, आपने कोई बच्चा तो नहीं अडॉप्ट किया हुआ अमरीकी, नो। हैव यू वोटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, नो। हैव यू एवर रिनाउंस यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप फॉर द पर्पसेस ऑफ अवॉइडिंग टैक्सेशन, ठीक है। रिनाउंस्ड यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप, यानी कि आपने जो है ना वो दोबारा सिटीजनशिप दोबारा जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं की टैक्स से बचने के लिए, नो। Are you the spouse, son or daughter of an individual who has engaged in terrorist, फिर वही है, नो कर देना आपने। Have you ever been removed or deported from any country, किसी कंट्री से अगर आप डिपोर्ट हुए हैं, जैसे लोग टर्की से इलीगली जाते हैं तो वो बताते नहीं हैं। आपने अगर अपने पासपोर्ट पे डिपोर्ट की जो है ना वो स्टैंप लगी हुई है तो आपने ज़रूर बताना है, अगर नहीं लगी हुई तो आपने नहीं बताना, ठीक है। ये बात ध्यान से इसको जहन में रखिएगा, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे अराउंड सारे जो है ना वो रिव्यू एंड सर्टिफिकेशन, हम सारे स्टेप्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन, इसको ध्यान से करना है। कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन, आप इजाज़त दे रहे हैं इन सब चीज़ों को। एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन, आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रूथफुल, कंप्लीट एंड एक्यूरेट. To the best of my knowledge, I have understand attempting to obtain a U.S. non-immigrant visa by willful misrepresentation of material fact or fraud of an, आपने कोई फ्रॉड नहीं करना, ओरिजिनल लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन, I understand that applying via government assist LLC, a third party that is not affiliated with United States government, आप इस जो है ना वो एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसको इजाज़त देनी है क्योंकि ये आपके बिहाफ पे आपको वीज़ा अप्लाई करेगी। और आपने इसको क्रिएट सिक्योरिटी पिन, आपने सिक्योरिटी पिन लाजमी क्रिएट करनी है। पर्सनल डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्शन, क्रिएट सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन कोई भी रख सकते हैं आप, जैसे कोई भी मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने इसका आंसर देते वक्त इसको जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना था। अगर आपको अब्बैसी में इसका क्वेश्चन किया जाए, आप इजीली इसको आंसर कर सकें, आपको याद हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, बस हम इसको जो है ना वो ख़त्म करते हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब एज अ टीनेजर, कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना रहना। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और ड्रिंक,
कौन सा है जी, मैं यहाँ कर देता हूँ फेवरेट फूड और ड्रिंक, बिरयानी मैं कर देता हूँ, एंड कोको कोला। कोको कोला को भी प्रमोट कर देते हैं हम। कोको कोला के स्पेलिंग को क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आपका, अगर जो है ना वो पूरा नेम लिखना है, सिग्नेचर आपने जो है ना किसी और तरीके से नहीं करने, आपने सिग्नेचर जस्ट करने हैं, तो अपना पूरा नाम लिखना है आपने और सबमिट कर देना। ठीक है, इधर हमारी कोई चीज़ रह गई है जी, $175 इसकी फ़ी है सर, $160 वो आपसे चार्ज कर रहे हैं $15 जी। आपको इसमें कोई कबाहत या कोई आपको इसमें नहीं फील होना चाहिए कि आप जो है ना वो $15 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। $15 आपके एक्स्ट्रा जो इसलिए इजी होंगे क्योंकि आपने इन एजेंटों से बचना है जो आपसे 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपया लेते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपके $15 जो डॉलर का रेट चला है आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपकी जो है ना यूएसए की जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आपको 160 फॉर्म जो है ना फ़ी देनी पड़ेगी। आपने आई एग्री करना है और नीचे आ जाना है। इसमें क्या क्या शामिल है, वी विल प्रोसेस ऑल योर यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स एंड असिस्ट यू विद द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, अनलिमिटेड ईमेल एंड फ़ोन सपोर्ट फॉर 12 मंथ्स। आपको असिस्ट करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, इधर आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपना उस कार्ड पे, उस एड्रेस पे जो ईमेल एड्रेस है, जो उस बैंक में जो ईमेल एड्रेस है आपने वो देना है, एक्सपायरी डेट देना है, सिक्योरिटी कोड CVC नंबर देना है। ठीक है, और आपने ऑथराइज पेमेंट कर देनी है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए आपके असिस्टेंस के लिए मैंने ये फॉर्म फिल किया, आपने ऑथराइज पेमेंट कर देनी है। ठीक है, अभी ये ऑथराइज क्यों नहीं हो रही ये देखें, इंटर वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर, इंटर वैलिड एक्सपायरी डेट, इंटर वैलिड CVV कोड। आपने ये सारी चीज़ें करके आपने प्रोसेसिंग कर देनी है और आपका USA का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। इन केस जो है ना अगर कोई चीज़ बुरी लगी आपको तो उसके लिए मैं सॉरी, माज़रत ख़्वाह हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस, यूरोप का कैसे वीज़ा अप्लाई होता है और वर्क परमिट जो आपको एजेंट्स को पैसे देते हैं। ठीक है, आप उनसे बच जाएंगे। अगर हाँ फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूँगा, आपने मुझे ईमेल करनी है और मैं आपको जो है ना वो फर्दर प्रोसेस बता दूंगा ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इन केस आपको कोई मसला आ रहा है कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट मोस्टली कीजिएगा कि आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, काजी टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए जो है ना वो मैं लाऊंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में आपकी असिस्टेंस के लिए, आपको टेक्नोलॉजी की मदद से। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ChatGPT की मदद से आप कैसे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।